हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक आदमी ने 7 सेव 6 रुपए में खरीदे और बाद में 6 सेव 7 रुपए में बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। पहले क्या किया है, उसने 7 एप्पल्स 6 रुपए में खरीदे हैं और 6 सेव को 7 रुपए में बेच दिया है। हमें बताना है कि उसे कितना लाभ हुआ। अब देखिए, इसमें हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। जो भी हमें निकालना है सीधे उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य है 6 रुपए और विक्रय मूल्य है 7 रुपए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 6 और 7 रख के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि खरीदी गई वस्तु है 7 सेव और बेचे हैं 6 सेव। जब खरीदी गई सेव और बेचे गए सेव दोनों की मात्रा अलग है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु को सेम क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, यानी कि जितने सेव हमने खरीदे हैं उतने ही सेव जब हम बेचेंगे तब हम प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ध्यान से दोनों ट्रिक देखिएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिक नंबर 1 ये हमारी हो गई। ट्रिक नंबर 1 क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लिया, 7 सेव का क्रय मूल्य 6 रुपए, 6 सेव का विक्रय मूल्य 7 रुपए। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि खरीदे गए सेव और बेचे गए सेव की क्वांटिटी को इक्वल करना है। तो अगर इस पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 42 हो जाएगा और ये भी 42। यानी कि अब क्वेश्चन हो गया 42 सेव खरीदे गए और 42 सेव बेचे गए, यानी कि खरीदे गए और बेचे गए सेव की क्वांटिटी सेम है। तो इस तरफ क्या हो गया, ये 36 हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई होने पे दिस विल बिकम 49। यानी कि क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ 36 रुपए और विक्रय मूल्य हो गया 49 रुपए। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 36 डिवाइड बाई 36 इंटू 100 और कैंसिल करेंगे तो 36.11%। अब देखते हैं दूसरी वाली ट्रिक, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हमें क्या करना है कि हमें बस इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिख लेना है। एक तरफ लिखा मात्रा, दूसरी तरफ लिखा रुपए। तो देखिए, 7 सेव खरीदे थे 6 रुपए में, तो हमने लिख लिया 7 सेव 6 रुपए में, और बेचे थे 6 सेव 7 रुपए में, तो लिख लिया 6 सेव 7 रुपए में। ऐसा लिखने के बाद में आपको करना ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये। तो 7 इंटू 7 करेंगे, आएगा 49, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे 6 इंटू 6, तो ये आएगा 36। हमेशा इस वाले क्वेश्चन में हमें खरीदे गए सेव और बेचे गए सेव की क्वांटिटी को इक्वल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ये 2 वैल्यू हमें मिली हैं, इनमें से ये जो 36 है ये हमारा एज अ क्रय मूल्य होगा, और जो ये 49 है ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य है? जिस साइड रुपए लिखे हों
उस साइड जो मल्टीप्लाई या गुणा होके आएगा वो क्रय मूल्य होगा, और दूसरी साइड जिस तरफ मात्रा लिखी है उस तरफ जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो हमेशा विक्रय मूल्य होगा। अब फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 49 माइनस 36 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, 36.11% इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले ट्रिक से भी आसान ट्रिक है। अब देखिए हम लोग दोनों ट्रिक सीख चुके हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो ट्रिक 1 यूज करेंगे या तो ट्रिक 2 यूज कर लेंगे। इसके बावजूद भी हमें बेसिक मेथड भी सॉल्व करने का पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। 7 सेव का मूल्य 6 रुपए और 6 सेव का विक्रय मूल्य 7 रुपए। तो इसको क्या करना है, दोनों को सेम क्वांटिटी बनाना है। तो क्या करेंगे, एक सेव का मूल्य निकाल लेंगे। एक सेव का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6/7 रुपए। इसी तरीके से एक सेव का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7/6 रुपए। ये भी एक सेव, ये भी एक सेव, दोनों की क्वांटिटी बराबर हो गई। और जब दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी तो हम इसमें वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हमें लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 7/6 माइनस 6/7 डिवाइड बाई क्रय मूल्य 6/7 इंटू 100। ऐसा करने से भी आंसर आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन के दोनों शॉर्टकट मेथड भी सीख लिए और बेसिक मेथड भी सीख लिया। तो किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट अप्लाई करें, लेकिन बेसिक को भी याद रखेंगे।